दोस्तों, क्या आपके पंखे का कूलर का बैरिंग नहीं निकल रहा है और कूलर आपके पास नहीं है तो घबराइए मत, कहीं मत जाइए। इस वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से कूलर की मोटर के एंड पंखे की मोटर के बैरिंग चेंज करना। जी हाँ दोस्तों, और एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिससे मोटर में भी कोई ख़राबी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से सभी बैरिंग आराम से निकल जाएंगे बिना किसी कूलर के, विदाउट कूलर। ओके, तो चलिए इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे भाई होते हैं जिनके पास इस तरह का पुलर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बैरिंग पुलर होता है 4 इंची बैरिंग पुलर। ठीक है, तो ये बैरिंग पुलर जो है पंखे में बैरिंग को निकालने के लिए काम में आता है। तो कई भाइयों के पास ठीक है पुलर नहीं होता, तो हम आपको बताएंगे सीलिंग फ़ैन के दोनों बैरिंग कैसे निकालें बिना किसी पुलर के। इसके लिए आपको एक छड़ चाहिए होगी, एक रोड चाहिए होगी। इस तरह की कोई रोड ले लें। ठीक है, तो इस तरह की रोड आपको जो है यहाँ पे 3 छेद आप मोटर के अंदर, यहाँ पे स्टेटर के अंदर देखने को मिलेंगे, 1, 2 एंड 3। इन तीनों के अंदर आपको इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैरिंग के जो निचला हिस्सा है उस पर आपको यहाँ पे टच करके इसको रखना है। ध्यान रखें, बीच में बैरिंग की गोलियाँ होती है, गोलियों में टच होगा तो बैरिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए इसके नीचे के हिस्से से टच कर ले और इस तरह से पकड़ के उस पर प्लायर्स की मदद से इस पर चोट मारें। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको चोट मारना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चोट भी आपको हल्की मारनी है अगर आपकी वाइंडिंग सही है तो, वरना वाइंडिंग के पेपर झड़ने के थोड़े से चांस रहते हैं। ठीक है, अगर आप हल्के से चोट मारते हैं तो बैरिंग धीरे धीरे खिसकता है। फिर उसमें दूसरे छेद में आपको ले जाना है और दूसरे छेद में जा करके उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से इससे काम करना है। ठीक है, अगला जो है, अगला वाला भी आपको इसी प्रकार से, ठीक है, इसमें भी लगाना है। तो बैरिंग इससे क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। ज़्यादा ज़बरदस्ती आप ना करें, तो इससे क्या होगा कि रोड पे आप इसमें चोट मारेंगे इस तरह से तो वाइंडिंग भी सलामत रहेगी, वाइंडिंग पे भी कोई असर नहीं आता है, सीधा फोर्स जो है बैरिंग की बाहर भीतर के हिस्से पर पड़ता है। तो ठीक है, बैरिंग देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ऊपर खिसक चुका है। एक बार इस पर और हम अच्छे से इस पर चोट मारेंगे। तो अभी हम हल्की चोट मार रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा तेज़ चोट मारा तो बैरिंग जो है ईजिली बाहर पंखे का जो है वह निकल जाता है। तो ये ऊपर का बैरिंग आप विदाउट पुलर के बदल सकते हैं। अब बात आती है नीचे के बैरिंग अगर अटक गया हो तो नीचे के बैरिंग को भी हम कैसे निकालें। तो नीचे के बैरिंग को भी निकालने के लिए सेम प्रोसेस आपको करना होगा, सेम तरीका आपको आजमाना होगा, अपनाना होगा। तो इस प्रकार की जो रोड है, अब ये रोड आप बोलोगे कि क्या है, तो ये रोड जो होती है टुल्लू पंप को कसने के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप कोई भी रोड ले ले जो कि, ठीक है, तो ये बैरिंग भी दोस्तों निकल चुका है बहुत ही इजी तरीके से। नीचे के बैरिंग बहुत ही आसानी से निकल सकता है, थोड़ी सी आपको टाइम हल्का सा ऊपर के बैरिंग में लग सकता है। तो दोनों ही बहुत आसानी से मैंने निकाल दिए हैं, देख सकते हैं आपको लाइव वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपको इस वाली मोटर के दोनों बैरिंगों को निकाल कर दिखाऊंगा बिना किसी पुलर की मदद से। बहुत सारे भाई इस तरीके से निकालते हैं तो भी ये निकलता नहीं है, बहुत टाइट रहता है। बहुत सारे भाई चीनी की मदद से निकालते हैं तो गलत तरीका होता है, उससे कई बार रोटर ख़राब हो जाता है या बैरिंग ख़राब हो जाती है, सॉकेट में बल आ जाता है। तो पहला ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले पे आप साफ्ट लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही आप निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप हल्का सा इस पर चीनी को आपको लगाना है, या कोई साफ्ट भी आप ले सकते हैं उस पर जो इस पर फिट बैठ जाए, और या रोड ले सकते हैं। तो इस पर इस तरीके से लगा के आपको हल्की हल्की चोट मारनी है। ठीक है, तो ये सामने के हिस्से में आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये पिछले हिस्से का जो बैरिंग है ये बहुत ही ईजीली तरीके से इस तरीके से निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इसके अंदर आप छीनी लगा सकते हैं और अच्छे से निकल सकते हैं और साफ्ट में भी बल नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने इस पर हल्की हल्की चोट मारी तो आप देखिए बैरिंग बाहर निकल गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक साइड कभी भी चोट ना मारे, बैरिंग के कम से कम 3 तरफ आप चोट मारे। ठीक है, तो इस तरह से बैरिंग जो है बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से जो है निकल जाता है। तो देख सकते हैं बैरिंग निकल गया है। तो ये तरीका काफ़ी कारगर है। अब ये जो बैरिंग है, ठीक है, इसकी शाफ्ट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी है। इस तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है और इस पर चोट मारेंगे तो शाफ्ट में बल आ सकता है, बैरिंग भी टूट सकती है। ठीक है, तो इसका एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, सेफ़ तरीका। इसके लिए आपको क्या करना है, फ़रस पे आ जाना इधर। तो फ़रस में देखिए मेरे पास 2 लकड़ी के गुटके हैं, तो आपको इस बराबर ऊंचाई वाले 2 लकड़ी के कोई गुटके ले सकते हैं। ठीक है, तो और 2 आपको छड़ लेनी होगी, कोई भी कूलर की साफ्ट ले सकते हैं, कोई भी सरिया या छड़ ले सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बैरिंग के नीचे
ठीक है, लगा लेनी है। बैरिंग के दोनों किनारों पे आपको इस तरह से सेट कर देना और रोटर ऊपर लटकना चाहिए, ठीक है, नीचे ज़मीन में नहीं टिकना चाहिए। अब इसको पकड़ लेना है और हथौड़ी से इसके ऊपर जो है आपको आराम से चोट मारना है, बहुत धीरे धीरे चोट मारना है। और देखिए बहुत ही ईजी तरीके से निकल सकता है, इस पर रोड पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, शाफ्ट भी ख़राब नहीं होती है। बहुत ही ईजी तरीके से बैरिंग ये दोस्तों मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई पुलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इन चीज़ों में, ठीक है। तो बैरिंग बहुत अच्छे से इसमें निकल गया है, ठीक है। अब आपको बता देते, कई बार ये कवर के अंदर का बैरिंग जो होता है, देख सकते हैं सीलिंग फैन का जो ऊपर का कवर होता है, इसमें जो बैरिंग होता है ये फंसा रहता है। और कई भाई इसको निकालते वक्त क्या करते हैं, कवर को ही तोड़ देते हैं, कवर को ख़राब कर देते हैं। क्या क्योंकि कई सारे सीलिंग फ़ैन के अंदर जो कवर होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आती है। तो ऐसी कमज़ोर कवर आती है तो हमको क्या करना है, बैरिंग ले लेना है। ये बैरिंग जो है सबमर्सिबल मोटर का बैरिंग है, जो कि 6202 के बैरिंग के अंदर, ठीक है, आराम से लग जाता है। यानी कि 6202 का बैरिंग इसके अंदर से आराम से निकल सकता है। अब इसको हमने एक सबमर्सिबल मोटर के बैरिंग के ऊपर रख लिया है। बहुत सारे भाई विदाउट ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक रोड ले ली है। ये रोड इतनी है कि 6202 के बैरिंग के अंदर के मुँह है, जो बैरिंग का अंदर का जो मुँह है उसके ऊपर आ जाए और आप यहाँ से इससे प्लायर से चोट मार सकते हैं। इस तरह से रख के हमको इस पर चोट मार लेनी। तो चोट मारने पे क्या होगा कि बैरिंग तो है, देख सकते हैं अभी कितना, आधा तो इसमें निकल गया, 50% निकल गया है। जब 50% बैरिंग निकल जाए तो आपको फिर सीधा उसको ज़मीन में रख करके, फर्श में रख करके, टेबल पर रख करके चोट मारना और उसको निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बैरिंग जो है निकल जाती है और कवर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो हमने ये कुछ तरीके बताए जिससे आप इजीली बैरिंग को बदल सकते हैं। और भी कई प्रकार की मोटरें होती है, उसमें बैरिंग निकालने में दिक्कत होती है, तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगले पार्ट में हम बताएंगे। तो ये है दोस्तों 4 इंची बैरिंग पुलर, ये 3 इंची या 4 इंची के साथ में मिलता है और मजबूत बैरिंग पुलर होता है। इससे आप जो है बहुत तरह के पंखे के, सीलिंग फ़ैन के बैरिंग को निकालने में आपको मदद मिलेगी। और ये 200 से 250 रुपये का आपको मिल जाता है। तो सभी प्रकार के बैरिंग को निकालने में ये आपका मददगार है। तो 4 इंची तक ये या 3 इंची तक का आप लेंगे तो काफ़ी है। लेकिन बड़ी शाफ्ट अगर है, आपको सामने वाला बैरिंग निकालना है, तो इसके लिए आपको 8 इंची बैरिंग पुलर ले सकते हैं। ये बैरिंग पुलर बहुत ही मजबूत है, ताकतवर है और लंबी से लंबी शाफ्ट को वाले पंखे में हो, चाहे टुल्लू पंप हो या कूलर हो, कोई भी है जिसमें लंबी शाफ्ट में बैरिंग लगा है, उसको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे आटा चक्की मोटर हो, उसकी पुली हो, उसको सभी को निकालने में ये सक्षम है। और इसकी कीमत ओनली 300, 350 या 400 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा है। तो इन दोनों बैरिंग पुलर के मैं लिंक वीडियो में सेट कर दूंगा। यहाँ पे नीचे शॉप नाव का या बाय नाव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वीडियो में, उस पर क्लिक करके दोनों बैरिंग पुलर को खरीद सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो भरी पड़ी है जिससे आप वाइंडिंग सीख सकते हैं, मोटर के कनेक्शन सीख सकते हैं, वाइंडिंग डाटा, वाइंडिंग डायग्राम, सबमर्सिबल मोटर, कूलर, पंखे, सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय श्री राम।